तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना। बाकी आप में से जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी ऐसी और दूसरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट करें, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपको पसंद आएंगी। सो इसीलिए चैनल को चेकआउट जरूर करना। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली लेटेस्ट मूवी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के बारे में। सो इस मूवी को इसी महीने 5 तारीख को रिलीज किया गया था और अपने रिलीज होने के साथ ही इस मूवी ने $300 मिलियन से भी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। हालांकि ये नंबर ग्लोबल मार्केट्स के हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड, लेकिन तब भी इतने बड़े नंबर्स के साथ स्टार्ट करना किसी भी मूवी के लिए काफी बड़ी बात होती है। बाकी दोस्तों इसके साथ ही ये मूवी अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा ट्रेंड भी कर रही है और काफी सारे लोग हैं जो कि लगातार थिएटर्स में इस मूवी को देख कर आ रहे हैं। और इसीलिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये मूवी $500 मिलियन के आंकड़े को आराम से पार कर जाए। हालांकि दोस्तों 11 तारीख के बाद से इस मूवी के कलेक्शंस में ड्रॉप आ सकता है, और वो इसीलिए क्योंकि 11 तारीख को DC की सुपरमैन मूवी आ रही है और इसीलिए सुपरमैन मूवी के आने से जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी पर इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इस मूवी के कलेक्शंस तो काफी बढ़िया हैं, लेकिन अगर बात करें मूवी की रेटिंग्स की तो इस मूवी की रेटिंग्स काफी खराब है। असल में IMDb ने इस मूवी को 6.3 की रेटिंग दी है और अगर बात करें रोटन टमेटोज की तो वहां पर इसकी रेटिंग 52% की है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर हम जुरासिक वर्ल्ड की पुरानी मूवीज की बात करें तो ये रेटिंग्स पुरानी मूवीज से काफी मिलती जुलती है। यहाँ तक कि इस पूरी फ्रेंचाइजी के अंदर 7 में से सिर्फ 2 ऐसी मूवीज हैं जिनको रोटन टमेटोज पर 70% से ज्यादा की रेटिंग्स मिली है, और उन दोनों मूवीज के अलावा बाकी सारी मूवीज की रेटिंग्स कुछ ऐसी ही हैं। हालांकि दोस्तों आप सबको ये पता होगा कि ये जो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी है इसके अंदर स्कारलेट जॉनसन ने एज अ मेन कास्ट काम किया है, यानी कि वही अपनी मार्वल की ब्लैक विडो ने। सो अब स्कारलेट जॉनसन को लेकर ये न्यूज बाहर आई है कि पूरी दुनिया में जितने भी एक्टर्स हैं उन सब में से स्कारलेट जॉनसन की मूवीज ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि स्कारलेट जॉनसन जिन जिन मूवीज में शामिल हुई है उन सारी मूवीज ने दुनिया भर में बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। फिर चाहे हम जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की बात करें, उनकी सारी मार्वल मूवीज की बात करें या फिर हॉलीवुड की दूसरी मूवीज की, इन सभी मूवीज के कलेक्शन काफी बढ़िया रहे हैं। और अगर दोस्तों इन सारी मूवीज के कलेक्शन का टोटल किया जाए तो स्कारलेट जॉनसन ने अब तक जितनी भी मूवीज के अंदर काम किया है उन सारी मूवीज ने मिलाकर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर $15 बिलियन से भी ज्यादा पैसे कमाए हैं। और इस इतने बड़े नंबर के साथ ही स्कारलेट जॉनसन ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले तक ये पोजीशन रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पास ही थी। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं आयरन हार्ट सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले तो इस सीरीज को लेकर ये न्यूज बाहर आई है कि पूरे आयरन हार्ट सीरीज के अंदर सिर्फ 2 ही दिन का रिशूट हुआ है, और इसीलिए सिर्फ 2 दिन के रिशूट्स की वजह से ये सीरीज मार्वल के सारे सीरीज में सबसे कम रिशूट वाली सीरीज बन चुकी है। और ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ पीछे है लोकी के सीजन 2 से। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल की लोकी सीजन 2 एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर मार्वल ने कोई भी रिशूट्स नहीं किए थे, यानी कि जैसा इस सीरीज को प्लान किया गया था ये बिल्कुल वैसी ही बनाई गई थी और सीरीज के पूरा बनने के बाद इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। हालांकि दोस्तों आयरन हार्ट की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि अब इसी टीवी सीरीज के जरिए मार्वल का एक पॉपुलर और पावरफुल विलन मेफिस्टो MCU में अपना डेब्यू कर चुका है। और सिर्फ ये नहीं दोस्तों, अगर आप सभी ने आयरन हार्ट सीरीज का फिनाले देखा होगा तो वहाँ पर शायद से आप सबने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन एक्चुअली में हमें वहाँ पर मेफिस्टो का कॉमिक एक्यूरेट लुक भी दिखाया गया था, और वो हमें दिखा था इस वाले सीन के अंदर, जहाँ पर आप ये नोटिस कर सकते हैं कि हमें मेफिस्टो के चम्मच के अंदर उसकी असली इमेज बनते हुए दिख रही है। बाकी चलिए अब बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 के बारे में। तो इस मूवी को लेकर सबसे पहली न्यूज तो ये आई है कि 28 जुलाई से इस मूवी की शूटिंग यूके के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। एंड इस मूवी की शूटिंग के लिए जिस जगह को चुना गया है वो यूके के स्कॉटलैंड कंट्री के ग्लासगो की जगह है, जो ग्लासगो सिटी एक काफी डेवलप और काफी सुंदर सिटी है। और इसी सिटी के अंदर स्पाइडरमैन 4 की जो शूटिंग है वो 28 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलेगी, और हो सकता है कि इसके बाद मार्वल वाले लोकेशन को चेंज कर दें, जिसके बाद आगे की शूटिंग्स वहां पर होंगी। बाकी दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अब स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें ब्रूस बैनर का हल्क भी दिखेगा। सो अब उसी हल्क को लेकर और भी कई सारे रूमर्स आ रहे हैं जो कि ये कहते हैं कि MCU के स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें ना सिर्फ हल्क दिखेगा बल्कि उस मूवी के अंदर हल्क स्पाइडरमैन से फाइट भी करेगा। लेकिन हल्क से फाइट करने के लिए स्पाइडरमैन का साथ पनिशर देगा, जिसके बाद पनिशर और स्पाइडरमैन दोनों एक साथ मिलकर हल्क को डिफीट कर देंगे। अब वैसे दोस्तों ये रूमर सच होता है कि नहीं, और अगर सच होता है तो क्या स्पाइडरमैन और पनिशर हल्क को हरा पाते हैं नहीं, ये सारी चीजें तो हमें मूवी के अंदर ही पता लगेंगी। सो इसीलिए चलिए अब आगे बात करते हैं फैंटास्टिक 4 के बारे में। तो इंडिया के अंदर इस मूवी की रिलीज डेट 25 जुलाई के लिए कंफर्म है, और इसीलिए देखा जाए तो अब इस मूवी के रिलीज होने में 20 दिन भी नहीं रह गए हैं। सो इसीलिए मार्वल भी इस मूवी के प्रमोशन जोरों शोरों से कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही मार्वल ने अब इस बात को भी कंफर्म कर दिया है कि उनकी आने वाली फैंटास्टिक 4 द फर्स्ट स्टेप मूवी एक PG-13 मूवी होगी, यानी कि इस मूवी को देखने के लिए आपकी उम्र 13 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और मार्वल के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा इसीलिए किया है कि
क्योंकि उन्होंने इस मूवी के अंदर एक्शन और वायलेंस काफी ज्यादा दिखाया है और साथ ही मूवी के अंदर काफी जगह हार्ड लैंग्वेजेस का भी यूज हुआ है और इसीलिए मार्वल ने इस मूवी को PG-13 की रेटिंग दी है ताकि 13 साल से छोटे बच्चे इस मूवी को देख ना पाए। हालांकि दोस्तों इन सारी खबरों के साथ ही यहाँ पर एक बुरी खबर भी है। असल में दोस्तों मार्वल की इस फैंटास्टिक फोर मूवी से पहले फॉक्स ने जो फैंटास्टिक फोर की मूवीज बनाई थी उन्हीं मूवीज के अंदर एक्टर जूलियन मैकमैन ने डॉक्टर डूम को प्ले किया था। लेकिन अब इसी लेजेंडरी एक्टर की इसी महीने की 2 तारीख को डेथ हो गई है और वैसे इनकी डेथ कैसे हुई है उसका रीजन तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस एक्टर को पहले से ही कैंसर हो रखा था और उसी कैंसर बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई। हालांकि अब इन सब के आगे मार्वल स्टूडियोज की बात करें तो उसको लेकर अभी ये खबर सामने आई है कि मार्वल इस टाइम पर 2 प्रोजेक्ट्स पर बैक टू बैक काम कर रहा है और ये दोनों प्रोजेक्ट्स है नोवा और स्ट्रेंज एकेडमी। और इन दोनों में से नोवा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मार्वल के सुपर हीरो नोवा पर बेस्ड होगा और इस सेकंड वाले स्ट्रेंज एकेडमी के अंदर मार्वल स्टूडियोज डॉक्टर स्ट्रेंज के आसपास के सारे कैरेक्टर्स को कवर करना चाहता है। लेकिन मार्वल स्टूडियोज की दुविधा ये है कि वो लोग इस टाइम पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि स्ट्रेंज एकेडमी और नोवा को उन्हें सीरीज में दिखाना चाहिए या फिर किसी प्रॉपर मूवी के अंदर। सो देखते हैं दोस्तों कि मार्वल इन पर क्या फैसला लेता है और हमें दोनों चीजें सीरीज में दिखती है या फिर मूवीज में। बाकी चलिए मार्वल के आगे बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो वैसे तो डीसी इस हफ्ते भी काफी ठंडा पड़ा है, लेकिन तब भी इस वीक जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर उनका पूरा ध्यान उनकी बैटमैन मूवी पर होगा और बैटमैन मूवी के लिए उनके पास 2 स्क्रिप्ट तैयार है जिन्हें वो आने वाले टाइम में जल्दी से पढ़ भी लेंगे और उनमें जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके उन्हें मूवी के लिए तैयार भी कर देंगे। बाकी दोस्तों इसके साथ ही डीसी वालों ने इस हफ्ते अपने सारे प्रोजेक्ट्स को बाहर कर दिया है और बेसिकली उन्होंने फैंस को ही बता दिया है कि इस टाइम पर उनकी कौन कौन सी मूवीज और सीरीज प्रोडक्शन में है। सो दोस्तों ये रहे डीसी के मेन टाइमलाइन के सारे प्रोजेक्ट्स और इसके बाद ये है डीसी के एल्सवर्ल्ड के सारे प्रोजेक्ट। आप चाहे तो वीडियो को रोककर इन सब के नाम भी पढ़ सकते हैं। बाकी अब इसके आगे जितने भी द बॉयज के फैंस हैं उनके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। असल में द बॉयज के फाइनल सीजन की फिल्मिंग पूरी हो चुकी है और इस खबर को खुद इस सीरीज के मेकर्स ने कंफर्म किया है। एंड इसीलिए अगर आप सभी द बॉयज के फाइनल सीजन का वेट कर रहे थे तो अब बहुत ही जल्द आपका वेट पूरा होने वाला है और आपको फाइनल सीजन देखने को मिलने वाला है। हालांकि इस सीरीज के फिल्मिंग खत्म होने पर सीरीज की कास्ट ने ये वाली फोटो शेयर करी है और आपको याद होगा कि जब द बॉयज का सीजन 1 आया था तो हमें उसका ये वाला पोस्टर दिखाया गया था। एंड इसीलिए द बॉयज की जो कास्ट है उन्होंने इसी सीजन 1 के पोस्टर को रिक्रिएट किया है क्योंकि अब इन एक्टर्स के लिए भी ये इनका फाइनल गुड बाय है। बाकी दोस्तों इसकी अगली खबर है सिनर्स मूवी को लेकर। सो असल में आप सभी ने अगर सिनर्स मूवी देख ली है तो मैं आपको बता दूं कि उस मूवी के अंदर जितने भी बैकग्राउंड एक्टर्स हैं उन सभी की जो कॉस्ट्यूम है वो असल में मार्वल के ब्लेड की कॉस्ट्यूम है। अब दोस्तों एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा था कि जब मार्वल ने ब्लेड मूवी को अनाउंस किया था तब उन्होंने ब्लेड के लिए तैयारियां भी कर ली थी और उन्हीं सारी तैयारी में उन्होंने ब्लेड की बहुत सारी कॉस्ट्यूम तैयार की थी। लेकिन अब क्योंकि इतने सालों में भी ये मूवी कभी बनी ही नहीं, इसीलिए इस मूवी के मेकर्स ने ब्लेड की सारी कॉस्ट्यूम्स को सिनर्स वालों को भेज दिया और फिर सिनर्स वालों ने क्या किया, उन सारी कॉस्ट्यूम्स को अपने बैकग्राउंड एक्टर्स को पहना दिया। एंड इस तरह से ब्लेड की सारी बची हुई कॉस्ट्यूम्स सिनर्स मूवी के एक्टर्स के काम आ गई। बाकी चलिए अब लास्ट में बात करते हैं इस साल आने वाली टॉप 10 सबसे एंटिसिपेटेड टीवी सीरीज के बारे में। सो वैसे तो इस साल बहुत सारी टीवी सीरीज आ रही हैं, लेकिन जिन टॉप 10 टीवी शोज के लिए सभी लोग एक्साइटेड है वो सारे टीवी शोज है वेडनेसडे का सीजन 2, द सैंडमैन का सीजन 2, ट्विस्टेड मेटल सीजन 2, आगे है एलियन अर्थ, देन उसके बाद है पीस मेकर का सीजन 2, देन द बॉयज की तरफ से जेनवी का सीजन 2, उसके बाद है स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5, फॉलआउट का सीजन 2, द विचर्स का सीजन 4 और आखिर में मार्वल की वंडरमैन सीरीज। हालांकि दोस्तों इन सारी टीवी सीरीज के अलावा अगर आप और भी किसी सीरीज के लिए एक्साइटेड है तो आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर करना। बाकी आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।